आई सर थिंक 8.3। एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी। ओके, कुछ डाउट्स हैं? Excuse me, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके अपूर्वा, हाँ बोलो आवृत्ति। सर मैं एक्चुअली कल ना वो वीडियो नहीं देख पाई थी जो आप अपलोड करते हैं। आई गेस आपने मुझको उससे DSS किया हुआ, राइट? हाँ हाँ, किया हुआ ना? सो कुड यू प्लीज ऐड मी अगेन? मैं कर दूंगा, मुझे मेल भेज देना फिर से। चलो डाउट पूछना शुरू करो सब लोग। सर क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है। 10 से पहले? तो मुझे भी क्वेश्चन नंबर 10 में। सर 9। 9 से पहले? 9 से पहले किसी का डाउट? सर 10। 9 से पहले थोड़ी ना होता है 10। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पॉइंट्स P एंड Q। हाँ सर हमने कल कौन सी एक्सरसाइज की थी? 8.3 की थी, डाउट्स क्लियर किए थे, फिर 8.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और होमवर्क में रिमेनिंग क्वेश्चन था। तुम मुझसे पूछ भी सकते थे तो तुम काम कंप्लीट कर लेती हैं एटलीस्ट। एनीवे अब तो दिन निकल गया। चलो कुछ इस तरह का डायग्राम है। एंड इट इज लेबल्ड एज ABCD इधर है और PQ इधर है। The question is saying points P and Q have been taken on opposite sides AB and CD respectively of a parallelogram ABCD. Okay, such that AP is equal to CQ. ये Q है, तो AP और CQ इक्वल है। ठीक है, दिस टेल्स अस कि बाकी रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल ही होंगे। अगर AP और CQ इक्वल है और पूरी साइड तो इक्वल होती ही है AB और CD, तो बचा हुआ पोर्शन भी तो इक्वल होगा। समझ गए ना सब लोग ये बात? पूरी साइड AB पूरी साइड CD के इक्वल है, AP और CQ इक्वल है, तो ऑब्वियसली AB माइनस AP इक्वल हो जाएगा CD माइनस CQ के, which gives you BP is equal to DQ. Now we need to prove that, show that AC and PQ bisect each other. Okay. चलो जिन्होंने कर लिया है वो बताएं, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? ओके एक मिनट, रिद्धि तुम्हें आवाज आ रही है? यस सर। रिद्धि नहीं, रिद्धि। यस सर। चलो मनस्विन बताओ। सर अगर हम बीच वाले पॉइंट को O ले लेंगे सर इंटरसेक्शन के, तो सर यहाँ से ट्राइंगल APO को BQOC के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो सर यहाँ से हम आ जाएगा QO is equal to OP and AO is equal to OC सर, जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? सर ये जो साइड है AP और QC में गिवन है इक्वल है। ठीक है सर एंगल QCO इक्वल होगा एंगल OAP के सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो एंगल PAO इक्वल होगा एंगल QCO के, और सर एंगल CQO इक्वल होगा इसके सर OP। ये एंगल भी इक्वल बोल सकते हैं, यस सर। ऑल्टरनेट एंगल। ये भी इक्वल बोल सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कोई भी दो एंगल ले लो, क्योंकि ASAB होता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया और AAS भी होता है, तो मैं वर्टिकली वाले ले लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं, तुम कोई भी ले सकते हो। तो AOP इक्वल होगा COQ के, तो ये क्राइटेरिया हो गया हमारा AAS क्राइटेरिया। बाय AAS क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि उससे आ जाएगा AO इज इक्वल टू CO एंड PO इज इक्वल टू QO, विच टेल्स अस कि जो AC और PQ है दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, ठीक है, जैसा पूछा था आ गया ये? यस सर। कुछ बच्चे हर क्लास में एब्सेंट हो रहे हैं आज। एक मिनट में देख लेता हूँ, दो क्लासेस से मैं इग्नोर कर रहा हूँ। किसी को पता है कोई एब्सेंट हो तो? चिराग एब्सेंट है, उसके अलावा कोई?
अथर्व है, अथर्व तो है, नमन भी है, अर्पित भी है, श्रेय भी है, जैन नहीं आ रही कई दिनों से, जैन नहीं है, लेकिन पलक नहीं है, जैन, पलक एंड चिराग। फाइन, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 कई लोगों का डाउट है, किसी को 10 आ गया है? किसी को नहीं आया तो डिफिकल्ट होगा भाई। कह रहा इन फिगर 8.7 P is the midpoint of side BC of parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD कुछ इस तरीके का, और उसमें जो P है वो BC का मिड पॉइंट है। तो ABCD हमारा जो P है वो BC का मिड पॉइंट है, such that BAP is equal to DAP। BAP एंगल निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और DAP दूसरे साइड वाला एंगल हो गया। तो बेसिकली ये दोनों एंगल इक्वल बताएं, और P मिड पॉइंट है तो BP और CP भी इक्वल बताएं। हमें प्रूफ करना है कि जो AD है वो है 2 टाइम्स CD। AD CD का डबल होगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव। सर मैं ट्राई कर सकता हूँ सर, मैं थोड़ा सा कर हाँ, ऑफ कोर्स ट्राई इट। सर जैसे सर हम पहले डायगोनल A और C को ज्वाइन कर लेंगे। A और C को ज्वाइन कर लेंगे, ओके आगे बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। सर उसके बाद सर ये B से जो पूरी साइड है सर मिड पॉइंट थ्योरम से सर उसका पॉइंट आ जाएगा, वो सर ये जो डायगोनल का हाफ हो जाएगा, और सर फिर उसी से एक मिनट, BC मिड पॉइंट थ्योरम से किसका हाफ हो जाएगा? सर AC का हाफ हो जाएगा सर। BC सर A से आपने C से डायगोनल ज्वाइन कर लिया सर। चलो कर दिया। सर हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम से सर उसका सेंटर आ जाएगा AC का। मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लग रही है? एक ही तो मिड पॉइंट है, दूसरा कहाँ है? नहीं सर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसमें पैरेलल मालूम होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि लग रही है मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स उसका। एनीवन एल्स? दिमाग लगाया किसी ने? नहीं लगाया है? मैं ट्राई करूं? हाँ ऑफ कोर्स। सर हमें गिवन है कि BAP इज इक्वल टू DAP। एक्स लिख देता हूँ मैं। और सर BC और AD पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो हम बोल सकते हैं कि BAP इज इक्वल टू APC ऑल्टरनेटिव। APC BAP नहीं, इस वाले को बोल सकते हैं APB को। हाँ सॉरी सर, इस वाले को। ठीक तो है, सर 1 और 2 से हमें पता चल जाएगा कि BAP विल बी इक्वल टू APB। बिल्कुल फिर ठीक, सर BA विल बी इक्वल टू। वेरी नाइस। देखो छोटा सा था, जल्दी तुम लोग सोचते हो कि आखिरी क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, डाउट में बोल देंगे, काम खत्म हो गया हमारा। बट कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था ये देखो एंगल APBX आ गया बाय ऑल्टरनेट एंगल। अभी देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो व्हाट वी कैन से कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से AB और BP इक्वल आ जाएंगे, है ना, और BP और CP इक्वल है, तो बेसिकली 2 टाइम्स ABCP आ जाएगा। अगर हमें एग्जैक्टली क्या दिखाना है, नाम AD और CD में रिलेशन दिखाना है, ठीक है, नाम हम लास्ट में चेंज कर देंगे। BP को हम हाफ BC लिख दें, ओके, P मिड पॉइंट है, तो यहाँ से क्या आ गया, BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB। बस अपोजिट साइड्स के नाम लिखे हुए हैं, BC की जगह हम AD लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और AB की जगह हम CD लिख सकते हैं। दिस इज द प्रूफ। वेल डन स्नेहा, सबको आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट रह रहा है इस चैप्टर से हमारा? ओके, सो फाइनली वी आर इन द लास्ट एक्सरसाइज, जहां पर थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और ये देखो सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है रिवीजन में भी, सफिशिएंट टाइम फॉर द प्रैक्टिस। तो तुम लोगों को होमवर्क जैसे 4 क्वेश्चन है तो
मेहनत करनी चाहिए थी कि यार अब रिवीजन है, ये सारे मुझे आ जाने चाहिए, ठीक है। और आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर दोज हु डिड नॉट स्टडी इन द प्रीवियस टाइम। तो अभी पूरा मौका मिल रहा है, अथर्व लिख लो, अच्छे से कवर कर लो, सो दैट हमारे चैप्टर खत्म होते हैं। अभी बहुत टाइम है, अभी तो ऑलमोस्ट 5 महीने हैं, इट्स जस्ट टू मच टाइम अगेन, ठीक है। इतना टाइम होगा कि हम एक बार और रिवीजन कर लेंगे, बट बार बार मेहनत करने से क्या फायदा, एक बार करो और खत्म करो। चलो तो आगे फिर क्वेश्चन करना शुरू करो। तो 8.4 से तुम लोग अभी टोटल 18 क्वेश्चन है। सो ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तुम लोग कर सकते हो 6 तक, 1 से 6 करो, फिर अगर टाइम बचेगा तो और कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 ट्राई करने हैं, एंड आई थिंक 20 मिनट्स ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। जल्दी हो जाएगा तो बता देना, तो वी विल ऐड मोर क्वेश्चंस। टेक योर टाइम एंड प्रॉपरली अच्छे से एफर्ट करो। एक क्वेश्चन में अगर बहुत टाइम लग भी गया तो कोई इशू नहीं, यू वर थिंकिंग अबाउट दिस चैप्टर, थिंकिंग अबाउट अदर थ्योरम्स, तो वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। यही टाइम है जो हमारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, फ्री टाइम है, तो डीपली स्टडी करनी है किसी सर एक 1 to 6 1 to 6, ओके सर। ठीक है। ओके, डाउट्स पूछना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है किसी को? सर क्वेश्चन 2 में है। क्वेश्चन 1 में है किसी को डाउट? यस सर, एक बार सर। यस सर। Okay. कह रहा a square is inscribed is an isosceles right triangle. एक right triangle है प्लस वो isosceles भी है at the same time. इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, ओके। तो किस तरह का स्क्वायर होगा? तो there is only one possibility कि कुछ इस तरह का होगा। Of course एक vertex कॉमन बता रहा है, तो something like that, ऐसे स्क्वायर बन सकता है। यस सर, ऐसा सही बन रहा है। ओके, नाउ सी, इसमें क्वेश्चन का एक वर्टेक्स कॉमन है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो लेट्स से ए बी सी डी ई एंड एफ। शो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ कॉमन एंगल। इसके ये जो कॉमन एंगल हो गया ट्रायंगल और वर्टेक्स का, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स मतलब ये ई, ये बोल रहा है कि बाइसेक्ट द हाइपोटेनस, बेसिकली एसी का मिड पॉइंट हो। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? सर AE is equal to EC प्रूफ करना है ना? हाँ, कैसे कर सकते हैं? So by proving that AFE and EBC triangle are congruent to each other. वेरी गुड। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। अब क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं? लेट्स से एक साइड तो ये इक्वल है, FE इज इक्वल टू DE, बिकॉज ये स्क्वायर्स की साइड है, ठीक है। दूसरा अगर ध्यान दोगे तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, AF और CD। ये कैसे हुआ? पूरी AB इक्वल है पूरी BC के, और BF इक्वल है BD के, स्क्वायर्स के साइड। तो देखो पूरी साइड इक्वल है और एक एक पार्ट इक्वल है, तो बचा हुआ भी इक्वल होगा। हम कह सकते हैं कि भाई AB माइनस BF इक्वल होगा BC माइनस BD के। अभी देखो AB माइनस BF क्या हो जाएगा? दैट वुड बी AF, और BC माइनस BD हो जाएगा CD। नॉर्मली भी ऑब्जर्व कर सकते हो, पूरी साइड से इक्वल, एक एक पार्ट इक्वल, तो बचा हुआ पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन आ गई कि जो AF है वो इक्वल है CD के, और तीसरी दिख ही रही है 90-90 का एंगल, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल D, एंड बाई SAS क्राइटेरिया हियर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AF और CE इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आ गया ना सबको? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में भी डाउट है गैस? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन अ पैरेललोग्राम ABCD
ए बी इज इक्वल टू 10 एंड ए डी इज इक्वल टू 6। बेसिकली पैरेललोग्राम की चारों साइड्स पता है हमें, 2 पता है तो चारों ही पता है। ए बी सी डी में ए बी और ए डी बता रखा है, एक 10 है और एक 6 है। लेट्स सी, ये 10 हो गई और ये 6 हो गई। ए बी सी डी। नेक्स्ट थिंग इज कि बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स डीसी इन ए। जो एंगल ए है उसका बाइसेक्टर खींचा गया है जो कि डीसी को किसी पॉइंट ई पे मिलता है। ओके, तो अगर हम इसका बाइसेक्टर खींचेंगे तो कहीं तो मिलेगा ही, ये मत सोचना कि मिड पॉइंट में मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है। सो दैट इज पॉइंट ई। फिर कह रहा है कि AE एंड BC प्रोड्यूस मीट एट F। AE और BC को आगे बढ़ाया गया है, AE को भी बढ़ा दो और BC को भी बढ़ा दो, तो ये कहीं F पे मिलते हैं। ओके, तो इस पॉइंट का नाम F है हमारा। Now what do we need to prove कि find the length of CF। अच्छा, प्रूव नहीं करना है, CF की लेंथ निकालनी है। CF किसी को आ गया है? यस सर। सर मैं सर ट्राई कर लिया सर। बताओ। सर यहाँ पर जो ट्राइंगल डी ए ई सर, जो एंगल डी ए ई है वो एंगल ई ए डी के इक्वल होगा। डी कौन सा बोला? डी ई ए? यस सर। सर बी ए ई इक्वल होगा डी ई ए के। डी ई ए और बी ए ई इक्वल होंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। और सर यही सर सेम एंगल इक्वल होंगे ये सर ई ए डी इक्वल होगा ई एफ बी के। ई ए डी ई ए डी इक्वल होगा ई एफ बी के सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बाइसेक्टर तो ये सारे इक्वल है, ये भी एक्स है क्योंकि बाइसेक्टर एंगल था, तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है। और सर ये दोनों एंगल एक्स है, तो हमें एक थ्योरम पढ़ी थी सर, एंगल सपोर्टेड टू सर साइड सपोर्टेड टू इक्वल एंगल सर इक्वल, तो यहाँ से ए बी और बी एफ इक्वल आ जाएंगे। तो सर ए बी की वैल्यू 10 है, बी सी। बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला मनस्विन ने। सबको ये बात समझ में आ गई? दोनों को 2 इक्वेशन लेके सर फिर इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। कौन सी 2 इक्वेशन? सर जैसे एंगल DAE EAD की इक्वल हो गया ऑल्टरनेट एंगल, सर ये पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो इक्वेशन बोल दो उसको, बात तो वही है, मतलब हम नॉर्मली बोल रहे हैं, तुम इक्वेशन की तरह बोल रहे हो, एक ही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आई होप सबको समझ में आ गया। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये बाइसेक्टर था तो दोनों एंगल हो गए इक्वल, एक्स एक्स बोल दिया मैंने इनको। अच्छा, ये एंगल आ गया ऑल्टरनेट एंगल इस वाले एंगल के, मैं सेम नंबर ऑफ आर्क कर दे रहा हूँ, और ये दोनों एंगल ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये भी इक्वल हो गए, तो ये चारों एंगल ये आपस में इक्वल है। नाउ ऑब्जर्व इन ट्रायंगल ABF। ABF में ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल A और एंगल F, एंड वी नो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो जो हमारी BF हो जाएगी वो AB के इक्वल हो जाएगी, तो BF की लेंथ आ जाएगी 10 और BC 6 ऑलरेडी दे रखी है, तो बचा हुआ CF कितना हो जाएगा सर? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। पूरा 10 है, एक पार्ट 6 तो बचा हुआ 4 हो जाएगा। ये इसका जो सोल्यूशन मुझे पता था, जो मुझे याद था पहले से, वो कंस्ट्रक्शन से था। इनफैक्ट ये बेटर सोल्यूशन है। इसमें कंस्ट्रक्शन से सोल्यूशन कैसे हो सकता है कि मैं AD को आगे बढ़ा दूं, AD को आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर F से एक पैरेलल लाइन खींच दी, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेलल लाइन, और इधर ये भी पैरेलल खींची है, ठीक है, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई, तो ये भी 10 हो गया और पैरेललोग्राम हो गया, तो क्या हो सकता था आगे, नहीं ये 10, हाँ ठीक है, तो 10 हो गया, और फिर भी ऐसे ही होता ऑल्टरनेट एंगल से ही, एक्स एक्स से ये एक्स, ठीक है, छोड़ो इस सोल्यूशन को भूल जाओ, अननेसेसरी काम है कंस्ट्रक्शन करना। आगे सेम स्टेप ही लगेंगे, फिर ऑल्टरनेट एंगल से वो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, फिर अपोजिट साइड लगानी पड़ेगी, सो दिस इज फाइन। चलो नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 से पहले कोई डाउट? सर थर्ड थर्ड भी है, फिफ्थ भी है।
देखो ये 3, 4, 5 जो क्वेश्चंस हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है सर पैरेललोग्राम। हमेशा किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है और कोई स्पेशल केस आ जाता है तो स्पेशल पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन में कोई कोई स्पेशल केस दे रखा है। ठीक है, कह रहा है PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल दीज साइड्स। तो 4 साइड्स हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल बोला है तो हम ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल डू नॉट कंसीडर इट एज पैरेललोग्राम। ऑल्दो कुछ क्वेश्चन में पैरेललोग्राम जैसी प्रॉपर्टीज लिखी हैं लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। मैं पैरेललोग्राम जैसा बना रहा हूँ बट वी आर नॉट टेकिंग इट एज पैरेललोग्राम। समझ गए हो ना बात? दिस इज एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं, जब मैंने कराया था तो मैंने फोकस भी कराया था कि ये रिजल्ट याद रखें क्योंकि ये बार बार यूज होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमेशा पैरेललोग्राम बनता है। उसका प्रूफ याद है कैसे करते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से दोनों डायगोनल बना देना। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। AC डायगोनल बना दिया तो देखो ये दोनों मिड पॉइंट है, PQRS को मिड पॉइंट बोला गया है। तो ट्रायंगल DAC में देखो S और R मिड पॉइंट है तो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और ऐसे ही नीचे वाले ट्रायंगल में PQ भी मिड पॉइंट्स है तो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। तो इन दोनों से हमें क्या रिलेशन मिला कि भाई दोनों ही ये साइड्स PQ और SR बोथ आर पैरेलल टू सेम साइड। तो हम कह सकते हैं कि आपस में भी पैरेलल होंगी। PQ इज पैरेलल टू SR और दोनों ही AC की हाफ है तो PQ इज इक्वल टू SR। नाउ वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल सो वी कैन से दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ तक हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगा कि पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग, कुछ भी स्पेशल दिया होगा तो कुछ स्पेशल आ जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें AC और BD इक्वल है, जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं तो हमें प्रूफ करना है कि PQRS रोम्बस है। अब देखो पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि रोम्बस है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इस PQRS के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो क्या ये रोम्बस आ जाएगा? यस सर। ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल हो वो रोम्बस हो जाएगा। तो देखो PQ आया है हाफ ऑफ AC। अब बताओ यहाँ से QR क्या आ जाएगा? क्या QR सिमिलरली हाफ ऑफ BD आ जाएगा? यस सर। है ना, तो QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अब देखो अगर AC और BD इक्वल है तो क्या PQ और QR भी इक्वल आ जाएंगे? यस सर। PC और BD इक्वल है तो PQ और QR भी इक्वल हो जाएंगे। तो PQ इज इक्वल टू QR आ गया। नाउ व्हाट वी कैन से, पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो वो एक रोम्बस हो गया। सर इस क्वेश्चन में सर हमें गिवन था कि AC is equal to BD, तो सर क्वाड्रिलेटरल इन विच सर पैरेललोग्राम इन विच AC is equal to BD, तो सर वो तो रेक्टेंगल ही होगा सर, डायगोनल इक्वल है। हाँ पैरेललोग्राम, बट यहाँ पैरेललोग्राम नहीं दिया था ना। नहीं सर, तो सर हम क्वेश्चन में लिखेंगे कि अगर हमने पैरेललोग्राम जैसे आपने प्रूफ कराया उसके बाद हम लिखेंगे? नहीं कोई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम नहीं है ना, तुम दो चीजें मिक्स कर रहे हो। पैरेललोग्राम PQRS है हमारा, ना कि ABCD, और जो डायगोनल दे रखे हैं वो ABCD के दे रखे हैं। ओके सर। ठीक है, ऑल साइड इक्वली तो एक तरह से है ये। अच्छा, सिर्फ ऑल साइड इक्वल कर सकते हैं। अथर्व कह रहा है सिर्फ ऑल साइड इक्वल दिखा दें तब भी बात बन जाएगी, बन जाएगी अगर हम पैरेललोग्राम इसको ना दिखाएं, बट मैंने वो चैनल इसलिए लिया क्योंकि वो हर क्वेश्चन में लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डाउट सर 7th। सर 8। किसी ने 5th भी पूछा था? यस सर। यस 5th कह रहा है कि सेम फिगर है, मिड पॉइंट है। इस बार कह रहा है AC इज इक्वल टू BD, सेम सिचुएशन है। एंड एक चीज एक्स्ट्रा भी है कि जो AC है वो BD के परपेंडिकुलर भी है। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। अब देखो अगर AC BD के परपेंडिकुलर तो ये एंगल 90 दे रखा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 दूसरा क्वेश्चन था, 3 और 4 का मिक्सचर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें 4 भी कवर हो जाएगा। अभी देखो अगर ये एंगल 90 है तो इसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि PQRS रेक्टेंगल है। कैसे? PQRS रेक्टेंगल ऐसे आ जाएगा कि
ये देखो ये PQRS पैरेललोग्राम है, ये हमें पता है। अच्छा ये साइड जो है इसको मैं T और U बोल देता हूँ। जब पूरी SR AC के पैरेलल है, इसको O बोल देता हूँ, तो क्या TR पैरेलल होगी, यहाँ भी कुछ लिखना पड़ेगा, S और V, क्या TR पैरेलल होगी OV के? पूरी साइड के पैरेलल, तो मैंने पार्ट ले लिए हैं, SR से TR ले लिया है और AC से OV ले लिया है पैरेलल? यस सर। तो सबसे पहली लाइन थी, इससे इसकी हेल्प से ले लिया, पार्ट ले लिए हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या TO पैरेलल होगा RV के? पूरी BD पैरेलल है पूरी RQ के, BD का पार्ट है TO और RQ का पार्ट है RV, ठीक है। तो ये छोटा सा जो है TRVO, क्या ये पैरेललोग्राम हो गया क्वाड्रिलेटरल, तो किसके अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है, और एक एंगल 90 आ गया। तो इस पैरेललोग्राम का ये एंगल 90 है, तो इसका ऑपोजिट एंगल इक्वली होगा, तो एंगल R भी 90 आ जाएगा। एंगल O 90 है तो उसका ऑपोजिट एंगल R भी 90, ठीक है। PQRS ऑलरेडी हमें पता था कि एक पैरेललोग्राम है, एक एंगल 90 आ गया, तो पैरेललोग्राम का एंगल 90 आ गया तो क्या हो गया वो? सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ऑलरेडी इस केस में ऑल्दो रोम्बस पता था, तो रोम्बस में अगर एक एंगल 90 आ गया तो क्या हो जाएगा वो? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो डायगोनल्स इक्वल थे उसकी हेल्प से हम प्रूव कर पाए कि ये एक रोम्बस है, 90 डिग्री से हम प्रूव कर पाए कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये चीजें सब पहले हो चुकी हैं, बस ये क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए हैं। मैंने रेक्टेंगल भी प्रूव कराया है स्पेशल केस में, रोम्बस भी कराया है, स्क्वायर भी कराया है। क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट आउट क्वेश्चन 7। यस सर। 7 क्वेश्चन देखो 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है P and Q are midpoints of opposite sides AB and CD of parallelogram। तो एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD, और इसमें P और Q ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट है ABCD के। तो ये P हो गया और ये Q हो गया। फिर कह रहा है कि AQ इंटरसेक्ट DP एट S, AQ DP को S पर इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ये S, और BQ CP को इंटरसेक्ट करता है, सिमिलरली दूसरी साइड भी है बेसिकली, BQ CP को इंटरसेक्ट करता है R पे। हमें प्रूफ करना होगा, आई थिंक पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, PRQS इज अ पैरेललोग्राम, PRQS, ठीक है। जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो पैरेललोग्राम है। किसी को आ गया है क्या? किसी को आया है? Okay, so this is very easy question. Observe, focus on quadrilateral APCQ। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या AP और CQ आपस में पैरेलल है? APCQ, are they parallel? यस सर। Are they equal also? Yes, sir. मिड पॉइंट है, पूरी साइड इक्वल है तो आधी हो जाएगी। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो APCQ एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना। APCQ पैरेललोग्राम बन गया क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल आ रही हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या AQ पैरेलल आ गया PC के? दूसरा पेयर भी तो पैरेलल होगा। यस सर। Yes, sir. अगर AQ PC के पैरेलल है तो क्या SQ PR के पैरेलल हो गया? उन्हीं के पार्ट हैं छोटे छोटे, पूरे का मैंने सिर्फ इतना पार्ट ले लिया है और पूरे से मैंने सिर्फ इतना पार्ट ले लिया है, पैरेलल आ गए। यस सर। Yes, sir. सिमिलरली दूसरी साइड से हम काम कर लेंगे। दूसरी साइड से कैसे कि भाई ये भी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा,
पी बी क्यू डी, सेम लॉजिक, दोनों पैरेलल है, दोनों इक्वल है। दूसरे पार्ट की बात यहाँ हो रही है, ये और ये। तो उससे दूसरा पेयर भी पैरेलल आ जाएगा, कौन सा? एस पी पैरेलल आ जाएगा क्यू आर के। तो इस छोटे क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। 8 इजी है, तुम्हें वो खुद से आ जाना चाहिए था। ये इसको और ट्राई करना, हम इसको आगे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क में एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल ओवर हो जाएगा। ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, आ सकते हैं इनमें से एक आध क्वेश्चन। तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से टाइम देके करो एंड रैप इट अप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। यू गाइस टेल कि क्या स्टार्ट करना है। क्या चैप्टर डिफिकल्ट लगता है? सर सर्कल्स कर लेते हैं। सर्कल्स, सारे लोग क्या चाह रहे हो? यही चाह रहे हो? यस सर। यस सर। चलिए करना है, ये करोगे। चलो ठीक है, once quadrilateral will be over we will do revision of circles। ठीक है, होमवर्क में सब कुछ कंप्लीट कर लेना। अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देन आई विल सी फॉर द होमवर्क। ठीक है, आई होप सब लोग कर रहे हैं साथ साथ में होमवर्क, है ना? सर कंप्लीट करने के बाद Yes, सेंड sir. करना है या सर आप खुद देख लो? जिसको सेंड करना है ओके सर। अभी कोई रीजन नहीं, किसी के पास कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, तो अच्छे से कर लेना। चलो, so that's all for today guys, till the next time, goodbye everyone, have a good day, bye bye। थैंक यू सर। Bye sir. Thank you sir.